शार्क्स इंडियन खाने का दिल उसके मसालों में है। चाहे वो घर की सिंपल आलू मटर की सब्जी की खुशबू हो या रेस्टोरेंट के शाही पनीर का अरोमा। खाना बनता तो किचन में है, पर उसकी महक से सारा मोहल्ला महकता है। इंडिया में चाय से लेके छोले तक हर चीज के लिए एक स्पेशल मसाला है। इनफैक्ट दुनिया के 109 स्पाइसेस में से 75 स्पाइसेस हमारे यहाँ ग्रो होते हैं। इसीलिए तो हमें कहा जाता है द लैंड ऑफ स्पाइसेस। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ हितेश दवे और ये है मेरी बेटी और बॉस रिची दवे। और हम आए हैं मुंबई से लेके तुलुआ, जहाँ हम बनाते हैं अनअडल्ट्रेटेड स्पाइसेस और रेडी टू कुक पेस्ट। हमारे सारे स्पाइसेस ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, जैसे लाकाडोंग से टर्मरिक पाउडर और गुंटूर से चिली पाउडर। और ये स्पाइसेस हम सिर्फ आपके घर तक ही नहीं, बल्कि हम प्राउडली कह सकते हैं दैट वी आर आल्सो द फेवरेट ऑफ मोर देन 100 रेस्टोरेंट्स। हम इसे कमोडिटी नहीं, स्पेशलिटी की तरह देखते हैं। एंड मोर देन दैट, हमें हमारे क्लीन लेबल पॉलिसी पे बहुत गर्व है। यानी हम इसमें ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं जो घर के खाने में नहीं डलते हैं, लाइक नो एडेड कलर्स, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एसिडिटी स्टेबलाइजर्स और थिकनेस। और हम इंडिया ही नहीं शार्क्स, बल्कि हम यूएसए एंड सिंगापुर तक एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 20x की ग्रोथ के साथ हमारे स्पाइसेस की अरोमा फैलाई है। हमारा विजन है कि तुलुआ को हम एक ऐसी ब्रांड बनाएं जो आपके और हमारे घर के किचन में ही नहीं, बल्कि इंडिया के 75 लाख से भी ज्यादा रेस्टोरेंट के शेफ की नंबर 1 चॉइस बने। नाइस, वेलकम टू शार्क टैंक गाइस। थैंक यू। बिफोर मैं कुछ और पूछूं, मुझे तुलुआ से बाहर नहीं आ रहा। व्हाट डज तुलुआ मीन? Tulua means to rise in Sanskrit. So I wanted a name that is very easy for people to pronounce, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर हो, और एक ऐसा नाम जो सोच के आपको कोई और चीज की याद नहीं आए तो उस पे ब्रांड स्टोरी बन सकती है। तुलुआ। Nice. It's a fun name. It's a very different Thank name. you. Little different, yeah. Thank you. Thank you so much. Nice shoes, by the way. Thank you. Thank you. How are you, Richie? ये हमारा मसाला डब्बा है जो हम हमारे वेबसाइट पे सेल करते हैं। This has 8 spices all from different regions. Smells very nice though. ये Thank डब्बे you. में कभी नहीं देखे हैं। और ये बहुत अच्छा लगा आपने कहाँ बनता है राजस्थान को आपने। थैंक यू। सूट हमें भी लगा दिखाया। कि इंडिया में हर जगह स्पाइसेस ग्रो होती है, तो एज अ कस्टमर उनको भी पता होना चाहिए दैट वेयर ईच ऑफ द स्पाइसेस ग्रो। नहीं, आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसे पैक किया, बिकॉज कई बार लोग इसे पैक नहीं करते, अगर पैक करते हैं तो पूरी तरीके से पैक कर लेते हैं। हाँ जी। आपने जो एक स्पेसिफिक पार्ट को विजिबल रखा हुआ है, वो भी बड़ा स्मार्ट चॉइस है। थैंक यू। हम घर जाके यूज करेंगे, बनाएंगे हम साथ। हाँ जरूर। क्यों आप सॉस के मसाले नहीं यूज करते? हाँ, सुबह लंच में ज़ौफ़ के खाएंगे, रात में। आप लोगों के बारे में थोड़ा बताइए। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई ओनली। पिछले 35 इयर्स से मैं सेल्स फील्ड के अंदर ही काम कर रहा हूँ। पहले मैंने प्रेशर कुकर एंड स्टोव्स वगैरह की सेल की है। उसके बाद फिर पैकेजिंग कंपनी के अंदर मैं कॉर्पोरेट सेलिंग करता था। पिछले 15 साल से मैं होरेका इंडस्ट्री में एज ए सेल्स काम करता हूँ। और जब रिची ने अपनी कंपनी ज्वाइन की तो बाद में मैं इनके साथ फुल टाइम ज्वाइन। किस साल से? 2021 एंड से। अब आप तुलुआ में ही काम करते हैं। हाँ, अभी ये मेरी बॉस है, मैं इसके ही आपने ऑर्डर इनका फॉलो इंटरव्यू करता लिया हूँ। पापा का? एक्चुअली लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने प्री प्लान करके उनको राइट टाइम पे पोच कर लिया। पोस्ट कर लिया। तो ये आपका आइडिया था? हाँ, ये आइडिया मेरा था। कैसा लगता है अपने पापा का बॉस होना? सुनते हैं आपकी बात कि एंड में जब कुछ टफ सिचुएशन होती है तो बोलते हैं जानते नहीं हो बाप कौन है। एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता है। आई फील लाइक मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मुझे जो कहना रहता है मैं रिची के सामने रखता हूँ कि देखो इस तरह से अपन काम कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन रिची का रहता है। बहुत बढ़िया। हाय शार्क्स, वी आर द बेज। मेरा नाम है हर्ष सोमाया। और मेरा नाम है तन्वी सोमाया। वी आर द को-फाउंडर्स ऑफ द बेयर हाउस। हम एक D2C मेंस फैशन ब्रांड है और हम बैंगलोर से आए हैं। दुनिया की भागदौड़ में आज हम मेन के पास टाइम का है। अच्छा भी दिखना है, बॉस के सामने स्मार्ट भी लगना है, लड़की को भी इम्प्रेस करना है। हम करें तो क्या करें? हमने सोचा लेट्स गिव सीधे साधे मेन लाइक हिम एग्जैक्टली व्हाट दे नीड।
Inspired by European fashion, we style men effortlessly with great style, premium quality, fresh fashion, and even greater fits. हमारा brand का ethos है less is more. फैशन हैज़ ऑलवेज बीन माई पैशन। मेरी कहानी की शुरुआत हुई 2014 में। 24 साल की उम्र में मैंने खुद की फैक्ट्री डाली। इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए हम गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते थे। 6 साल फैक्ट्री चलाने के बाद हमने ये समझ लिया कि हमें प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे खड़ा करना है। आइडिया बड़ा सिंपल था। जब एक इंडियन फैक्ट्री ग्लोबल ब्रांड्स के लिए डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर कर सकती है तो हमारे इंडियन कस्टमर्स को वही सेम प्रीमियम क्वालिटी क्यों नहीं मिल सकती। आज इंडिया में मास ब्रांड्स और प्रीमियम ब्रांड्स के बीच बहुत ही बड़ा गैप है और वही गैप पूरा करती है द बेयर हाउस। We are live in 18+ categories with more than 12,000+ SKUs. हम 20 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस कर चुके हैं। हमारा ऑनलाइन मार्केट प्लेस, हमारी खुद की वेबसाइट और हमारे खुद के ऐप पे सेल्स करके हमने ब्रांड तो खड़ी कर ली। अब हम जल्दी अपने खुद के स्टोर्स लॉन्च करके ऑफलाइन भी एक्सपैंड कर रहे हैं। Good show. Very nice. Very Thank you. nice. हर्ष एंड तन्वी, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया। Thank you. लेट्स स्टार्ट। आप अपनी स्टोरी के बारे में बताइए, अपनी फैमिली, अपने बैकग्राउंड्स के बारे में। Graduated from Bombay, Mithibai. Then I moved to London for a year. Then I came back and I was in Good Shepherd, Ooty for 2 years. इंटरनेशनल स्कूल के 300 करोड़ रुपए मांग रहे हैं क्या? नहीं सर, अभी सर, ट्यूशन की फी बाकी है देना। सर आपको हमारे नंबर्स जानने चाहिए, उसके बाद आप। अच्छा ऐसा है। ओहो, चैलेंज एक्सेप्टेड। confidence. चलो पहले स्टोरी खत्म करते हैं, देन वील। डेफिनेटली। पहले 6 महीने मैंने फैक्ट्री में काम किया, फैब्रिक मिल में। उसके बाद 18 महीने मैंने एक फैक्ट्री में काम किया जहाँ पे मैंने चीज़ें सीखी, फैक्ट्री कैसे चलानी है। 2 साल सीखने के बाद हमने खुद की फैक्ट्री चालू की। इन 2014 हम गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते थे बड़े ब्रांड्स के लिए, ब्रांड्स लाइक मैंगो, ज़ारा, FCUK, पुल&बेयर, मार्क्स एंड स्पेंसर्स। तो वहाँ से हमें काफ़ी नॉलेज मिला। बट 2016 में जब हमको अच्छा बिजनेस हो रहा था तभी हमने एक गलत डिसीजन लिया, फैक्ट्री एक्सपैंड करके डोमेस्टिक ऑर्डर्स लेने का। तो वही हमारा फैक्ट्री का डाउनफॉल था एक्चुअली। हमारी बेसिकली डोमेस्टिक ऑर्डर्स में पैसे काफ़ी अटक गए, पैसे आते नहीं थे टाइम पे, काफ़ी सारे लॉसेज हुए। तो 2019 में हमें फैक्ट्री पूरी बंद करनी पड़ी। At a peak we were doing about 55 crores in B2B revenue and in 2019 जब losses pile up हो रहे थे, I think हमने जब फैक्ट्री बंद की तभी 18 करोड़ 19 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका था। माय गॉड। तो ये क्या पापा की फैक्ट्री वगैरह थी? So my uncle, he was the investor. मेरा पैशन था, उन्होंने मेरे को हेल्प करने के लिए फैक्ट्री डाली। कितने पैसे लगाए थे? About 25 to 30 crores. पूरे बाप, फिर और क्या हुआ? और सारा लॉस हो गया। सारा लॉस हो गया। बट लकीली 2020-21 में कोविड के बाद हम वो फैक्ट्री एक बड़ी MNC को बेच सके थे। Really? तो जितना भी लॉस था वो रिकवर करके आई वाज एबल टू रीपे हिम। अच्छा, वेरी गुड। तेरे पास कुछ बचे भी? मेरा वो था कि पहले उनको सारे पैसे लौटा Very दूं। nice. इनफैक्ट उन्होंने जब ये फैक्ट्री क्लोज भी हुआ तभी जो 3 करोड़ रुपए का जो बेयर हाउस का स्टॉक था उन्होंने मुझे लेके जाने दिया कि तुम लेके जाओ और इससे अभी बेयर हाउस तब शुरू कर चुके थे आप? या सो 2017 में इंसेप्चुअलाइज हुआ और 2018 अगस्त में हमने लॉन्च किया मार्केट प्लेसेस पे। हाय शार्क्स, आई एम आकाश। एंड आई एम अरुणव। हम बैंगलोर से हैं। अगर हम थोड़े से भी बीमार हों या हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस हो तो हमारे पेट्स उसे तुरंत सेंस कर लेते हैं। ऐसा ही है मेरा पेट माइलो। मेरा हर मूड वो तुरंत सेंस कर लेता है। लेकिन एक दिन माइलो सडनली स्टार्टेड लिम्पिंग और डॉक्टर ने बताया कि उसे आर्थराइटिस है और ये कंडीशन जेनेटिक है। शार्क्स, रिसर्च बताता है
हर 4 में से 3 डॉग्स को ऐसी जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं। अगर सिम्टम्स आपको नहीं दिखें तो आज के ज़माने में आप जेनेटिक बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप सिम्टम्स दिखने के बाद आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इट्स जस्ट टू लेट। और अनफॉर्चुनेटली यही हुआ माइलो के साथ। काश मैं ये सही टाइम पर पकड़ पाता। एक पेट को पालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट्स होने के नाते हमें माइलो जैसे पेट्स के लिए कुछ करना जरूरी था। इसीलिए हमने लॉन्च किया अर्बन एनिमल, एक डॉग डीएनए टेस्ट जिसके थ्रू आप 134 जेनेटिक बीमारियों के लिए डॉग्स को टेस्ट कर सकते हैं। जस्ट सेंड अस इन योर डॉग सलाइवा सैंपल और हम एक डिजिटल रिपोर्ट भेज देंगे। इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे एक्सपर्ट वेट्स आपको एक कस्टमाइज्ड प्रिवेंशन प्लान देंगे। ये टेस्ट सर्टिफाइड है और इसकी एक्यूरेसी 99.1% है और आप इंडिया में कहीं से भी ये टेस्ट कर सकते हैं। अब तक हम 800 से ज्यादा डॉग्स की जेनेटिक बीमारियों का अर्ली आइडेंटिफिकेशन सक्सेसफुली कर चुके हैं। पर हम ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ एग्जिस्टिंग जेनेटिक बीमारियों को आइडेंटिफाई करें। हम चाहते हैं कि इंडिया भर के पेट पेरेंट्स हमारे टेस्ट को मीटिंग से पहले एज अ मैंडेट करवाएं ताकि जेनेटिक बीमारियों का ट्रांसमिशन जनरेशन टू जनरेशन रुक पाए। As pet parents, all we want is for our dogs to run around, goof around and stay with us just a little longer. हमारा विजन है कि अगले 10 साल में हम डॉग्स की लाइफ स्पैन अप टू 3 साल तक बढ़ा पाए। आकाश, अर्णव, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू अमन। मुझे ये बताओ आप दोनों की क्या हिस्ट्री है, आप कैसे मिले और आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं टाइप्स? तो हम लोग दोनों कॉलेज में मिले। तो हम दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक में अंडरग्रेड कर रहे थे। वहाँ पे फर्स्ट ईयर के टुवर्ड्स द एंड विच इज अराउंड 2018। हाँ, तब हम लोग मिले। वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। वी बोथ हैड सिमिलर इंटरेस्ट। उसके बाद जब कोविड का टाइम आया तब हम लोग काफ़ी बिजनेस के बारे में डिस्कस करने लग गए थे एंड तब अनफॉर्चुनेटली माइलो वाला इंसिडेंट हुआ तो उससे हम लोग को ये आइडिया आया। 2021 मार्च में हम लोग ने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया बट हमने कमर्शियल सेल्स अपनी सिर्फ लेट नवंबर 2022 में चालू करी। 800 डॉग्स के साथ आपने जेनेटिक टेस्ट किया है। हाँ जी। जो इनके डॉग पेरेंट्स हैं, हाँ जी, ये किस पॉइंट पे इन्होंने जेनेटिक टेस्ट कराया था? आफ्टर दे ब्रॉट द पेट होम और बिफोर द ब्रीडिंग वाज हैपनिंग? अभी तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हुआ है। मोस्टली यंग डॉग्स, मोस्टली पपीज। तो मान लेते उन्हें पता चल जाता है कि दिस डॉग इज प्रोन टू आर्थराइटिस। हाँ जी। तो पेट पेरेंट के लिए टेक अवे क्या है? लेट्स से माइलो के केस में अगर आपको पहले से पता चल जाता है कि माइलो को आर्थराइटिस हो सकता है या XYZ एज पे होगा, आर्थराइटिस में सबसे पहले वेट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट कंट्रोल इट्स अ स्मॉल मेजर कि आप अपना ट्रेनिंग चेंज करेंगे, डाइट चेंज करेंगे। जेनेटिक टेस्ट कराने की क्या जरूरत है? वो तो कोई भी वेट बता देगा आपका डॉग ओवरवेट है। सी, जेनेटिक बीमारी आप उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं बट आप क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं और थ्रू डिलेइंग द ऑनसेट आप लाइफ स्पैन पे भी इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो आप ये भी कह रहे हैं साथ में कि अगर डिटेक्ट हो गया कि इसको ये बीमारी है then you should not have that dog mated? Ideally not. There are some permutations and combinations as well. यहाँ पे कॉमन सेंस प्रिवेल्स। इसका जो रिजल्ट आता है 2 पार्ट्स में आता है, एक पॉजिटिव और एक कैरियर। पॉजिटिव मतलब डिफेक्टिव जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट है, मतलब डॉग उससे इम्पैक्ट होगा। कैरियर मतलब डिफेक्टिव जीन की 1 कॉपी प्रेजेंट है, मतलब डॉग उससे इम्पैक्ट नहीं होगा बट उसके फ्यूचर जनरेशंस में ये डिजीज कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। हम लोग 134 जेनेटिक डिजीजेस का जब टेस्ट करते हैं, देयर आर सम व्हिच आर वेरी सीरियस, देयर आर सम व्हिच आर जैसे स्किन एलर्जीज हैं, आई इश्यूज हैं। तो अगर डॉग की जो डिजीज है वो पोटेंशियली फेटल है सच दैट अगर वो ट्रांसमिट होती है फ्यूचर जनरेशंस में तो हम स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि आप मीटिंग ना कराइए। जो दूसरी चीज हम प्रोवाइड करते हैं वो है प्रोबेबिलिटीज कि अगर आपके डॉग में एक कैरियर कंडीशन है तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ द ट्रांसमिशन टू द ऑफस्प्रिंग। Got it. So you test both. The German government is essentially doing the mating compatibility aspect to slowly remove genetic diseases I'm from the gene satisfied pool. with yours. Okay. You know, when somebody says yes for a date, don't keep talking. Don't It's ask them done. for a second date. Don't ask more No, questions. don't ask why. ये क्या है? एक किट दिखा दे एक बारी और क्या करते हो, कैसे करते हो? ये किट विट डलवा लेते हैं डॉग्स? प्रोसेस काफी सिंपल है। हम लोग एड्रेस पे किट भेजते हैं। पेट पेरेंट स्वॉब के थ्रू सलाइवा कलेक्ट करेंगे, उसको कलेक्शन ट्यूब में छोड़ के उसको बबल रैप में रैप कर देंगे। हम ही लोग घर से पिकअप करवाते हैं, अपने लैब में लेके जाते हैं और आपको एक डिजिटल रिपोर्ट भेजते हैं। और कितने का है ये?
4500 का है। 4500 4500